करने वाले मेनली कहीं भी ऐसा लॉग आउट टैग आउट का हम लोग प्रोसेस जो करते हैं उस पर बात करने वाले हैं, और कन्फाइंड स्पेस क्या होता है और इसका क्या रोल्स होता है कि हम लोग कहीं भी किसी भी लोकेशन में ऐसा कोई कन्फाइंड स्पेस या कुछ ऐसे लोकेशन में या किसी इक्विपमेंट के अंदर काम करने जाते हैं तो हम लोग को वहाँ क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन देखना होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी सपोज अभी काम अपना चलने वाला बैचिंग प्लांट का चिपिंग वर्क, उसका हॉपर चिपिंग होता है, हर वीक में एक बार होता है, किसी भी दिन होता है, ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे हो या मंडे हो, जिस दिन वो फ्री हो उस दिन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, कहीं भी ऐसा जगह है जहाँ पे इंसान को जाने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसको जाने के लिए डिज़ाइन ना किया हुआ जगह होता है, उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंस होने का चांस होता है। टॉक्सिक गैसेस मतलब जहरीला गैस, जिससे इंसान को लगने के बाद इंसान को चक्कर आके इंसान गिर जाता है, बहुत सारा ऐसे केसेस आता है, ठीक है। और या वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होना या ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना, ऐसा भी होता है वहाँ पे केसेस, ठीक है। ऐसे जगह को ही हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जो कि इंसान को रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, वो एक किसी प्रोसेस के लिए या फिर किसी चीज़ के स्टोरेज के लिए, कुछ जमा करके रखने के लिए, जैसे डीजल पेट्रोल उसको जमा करने के लिए भी टैंक बनाया जाता, उसका भी वैसे ही छोटा सा एक होल बनाया जाता कि आराम से सिर्फ बाहर ले लिया जाए और उसका कुछ अलग से रोल्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है मेन वर्क वो कन्फाइंड स्पेस का ये आता है। इस कॉलर के अंदर हमारा कन्फाइंड स्पेस एक्सकवेशन पीट में भी लगता, चाहे वो ओपन बड़ा पीट हो आपका, उसमें भी आपको यहाँ कन्फाइंड स्पेस लगता है। तो वहाँ पे भी कन्फाइंड स्पेस का रूल्स अप्लाई होता है, वहाँ पे भी अपना प्रिकॉशन सारा लेके हमको तब काम करने के लिए जाना। कोई भी इमरजेंसी हो जाता है तो रेस्क्यू हम कैसे करेंगे, उसके लिए रेस्क्यू किट हमारे पास सब अवेलेबल होना चाहिए। अभी अपना रेस्क्यू किट कहाँ पड़ा मालूम है? मेन प्लांट में एक बॉक्स रखा हुआ, उसमें रेस्क्यू किट पड़ा हुआ रहता है। कल भी आपसे कोई फायर टीम से आके बात कर रहा था कि वहाँ रेस्क्यू किट है आपका कहाँ, तो वहीं आपके बाजू में रेस्क्यू किट पड़ा है, एक रॉप है उसमें, उसके बाद 2 फुल बॉडी हार्नेस है, ठीक है। कुछ भी अगर इमरजेंसी होता है तो उस वक्त हम, एक तो ओपन फुटिंग है तो आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सामने से बात कर सकते हैं, कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं। अगर कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ हम सामने से विजिबल नहीं हो रहे, देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आवाज़ हमारी नहीं जा पाएगी, कुछ ऐसा लोकेशन भी होता है जहाँ काम करते हैं लोग, तो वहाँ पे आपको वॉकी टॉकी या मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क भी ना होता, वॉकी टॉकी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना। तो वैसे लोकेशन में वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, कुछ इमरजेंसी हो तो तुरंत मैसेज आ जाए तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम तुरंत पहुँचे। तो कहीं भी ऐसा लोकेशन होता है वहाँ हम काम करने के लिए जाते हैं। तो जैसे बैचिंग प्लांट हुआ, पहले हम यही बात कर रहे थे, तो उसको क्या करना होता है, उसका पावर कट करना होता है हमको, ठीक है, जहाँ से उसका पावर आ रहा हो। अभी सपोज आप एक्सकेवेशन पीट के अंदर भी काम कर रहे हो तो कहीं दूसरे लोकेशन से, दूसरे पीट से अगर पानी आ रहा हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले पानी ना आए वहाँ पे, थोड़ा सा रहे सही से, तो वहाँ पे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी यूटिलिटी, चाहे पानी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, कुछ भी आएगा तो वो तो नुकसान करेगा, एक तेज़ पानी आ जाएगा तो वो आदमी अंदर डूबने लगेगा ना। तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग एक वहाँ पे प्रिकॉशन लेते हैं कि ऐसा कोई भी यूटिलिटी आता, कुछ भी ऐसा आ रहा हो तो उसको हम लोग स्टॉप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका पावर कट करते हैं। पावर कट कर दिए, क्या होता है, पावर कट स्विच हो या कोई एमसीबी हो, कुछ ऐसा हम गिरा देते हैं जिससे पावर कट हो जाता है, वहाँ से आगे सप्लाई नहीं जाता। उसके बाद अब हम तो कट करके चले गए काम करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसा चीज़ है, वो किसी को दिखता है क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, या कोई बंद पाइपलाइन से कोई यूटिलिटी जा रहा है, किसी को दिखेगा कि इसके अंदर से जा रहा है या रुका हुआ, नहीं दिख रहा। तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमको एक लॉग आउट टैग आउट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। एक टैग आता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि किसने इसको आइसोलेट किया, उस आदमी का नाम लिखा हुआ रहता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा रहता, किस इक्विपमेंट में वो काम कर रहा है वो लिखा हुआ होता है, और कितना नंबर ये टैग है वो भी लिखा हुआ होता है। ये आप पता भी कर सकते हैं अपने इशूअर से, जो परमिट इशूअर, यहाँ का परमिट इशूअर जो है उससे बात कर सकते हैं, जो परमिट एक्सेप्टर होगा उसका तो नाम उस पर मेंशन होगा, उससे भी कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, जो एरिया इंचार्ज होगा उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, सर यहाँ कोई इशू है, हम दूसरा काम कर सकते हैं। जिस भी सुपरवाइजर्स के अंडर में आप काम कर रहे हो, परमिट एक्सेप्टर होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ हम काम कर सकते हैं, क्या रीज़न है, ये स्टॉप है, तो वो बताएंगे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा रहा है या कुछ भी जा रहा तो ये स्टॉप किया गया। तो कहीं भी ऐसा कुछ भी रहे, अभी बैचिंग प्लांट का ये स्टॉप करके एक ऑपरेटर नीचे, अभी 2 ऑपरेटर वहाँ पे हैं, तो 2 ऊपर नीचे जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई भी अगर इन केस उनके नॉलेज में ना हो, कोई दूसरा आदमी काम करने के लिए वहाँ पे जा रहा हो, तो उनसे भी कम्युनिकेट आप कर लीजिए कि हम अगर उस हॉपर का चिपिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्या लैग आउट टैग आउट किया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। कहीं भी ऐसा हो केसेस तो वहाँ पे लैग आउट टैग आउट का प्रोसीजर अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में खास तौर पर अप्लाई होता है, कोई भी इक्विपमेंट के अंदर आप काम करने के लिए जाते हो तो,
चाहे चिपिंग वर्क की एक्टिविटी हो, चाहे कोई अदर एक्टिविटी क्लीनिंग का ही हो, हाउस कीपिंग हो, कुछ भी हो वहाँ का, तो वहाँ लैगआउट टैगआउट इसलिए प्रोवाइड किया था। कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर कोई आए एकाएक मशीन चालू कर दे तो क्या होगा, आप अंदर मशीन के चपेट में आ जाइएगा। बहुत ऐसा वीडियोस वगैरह आपने देखा होगा कि मशीन के लोग चपेट में आ जाते हैं, हाथ किसी का कट जाता है, कोई कन्वेयर एकाएक चालू हो जाता है, आदमी कन्वेयर में फंस जाता है, नीचे गिर जाता, फंस के अंदर पिस जाता आदमी। बहुत सारा ऐसा केसेस हुआ है इंडस्ट्री के अंदर। तो हम लोग कहीं भी ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस हो या फिर कोई इक्विपमेंट के अंदर काम करने के लिए हम जा रहे हो, तो वहाँ लैगआउट टैगआउट आइसोलेशन का जो प्रोसीजर है उसको हमको फॉलो करके काम करना है। अगर आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये क्या है, तो आप अपने जॉब सुपरवाइज़र या आपके एरिया में जो सेफ्टी ऑफिसर हो उससे कंसल्ट कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। उसके बाद फिर काम को बढ़ाइए, काम कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हमको काम करना। ओके, धन्यवाद।